एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़कर आपको टेंस पढ़ने में बहुत हेल्प होगी। तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई होप आपने इसके पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि इसकी कुछ लिंक नहीं बन रही है, बट हर चीज़ जो भी पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर्स के लिए ज़रूरी होगा और आगे के लेक्चर्स में वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये आपने सुना ही होगा, उसमें मॉडल नॉन मॉडल शायद ना सुना होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसकी रिलेटेड कुछ डाउट्स। और उसमें एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी क्लास पढ़े, अगर क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दिए तो इसका ये रीज़न है कि वो नोट्स बनाते वक्त उसे समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लगते हैं। तो आप गूगल पर जाकर उस टॉपिक का नाम डालेंगे तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप अदर मेथड्स भी यूज़ करें पढ़ने के लिए। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए क्लासेस ली जा रही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वर्ब के टाइप्स। तो वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, हमने अब तक तो बहुत पढ़ा है, आगे भी वर्ब के कुछ एक टाइप पढ़ने वाले हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी याद रखिएगा, V1 V2 V3 V4 वाला। तो मेन वर्ब फर्स्ट वाला और हेल्पिंग वर्ब। तो नाम से आपको एक रिंग लग रही होगी। दो टाइप्स कैसे, मेन वर्ब, मेन यानी मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसे कहेंगे मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करना यानी मदद करना, ऐसा वर्ड या फिर ऐसा वर्ब जो मदद करता है। वर्ब का आपको एक मतलब याद आ रहा होगा कि एक्शन वर्ड था, जो सेंटेंस का मतलब पूरा करता है, वो वाला शब्द। कोई क्रिया की जा रही है यानी कोई एक्शन की जा रही है, तो उसको डिनोट करने वाला जो शब्द होगा वो होता है वर्ब। याद रखिएगा, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम देख सकते हैं आप, अल्सो ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या कहा मैंने, ऑक्सिलियरी वर्ब। तो याद रखिएगा, इसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। अब ये नाम क्यों याद रखना है, आप बहुत बार अगर सुनेंगे तो आपको ये दो वर्ड्स में क्या कहते हैं उसे इंटरचेंज होते हुए मिलेंगे। कभी हेल्पिंग वर्ब कह दिया जाएगा, कभी ऑक्सिलरी, तो ये याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं मेन वर्ब के बारे में। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल नहीं है, अब देख ही पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के लिए टाइप्स और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेन वर्ब के लिए वैसा कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं, मेन एक्शन और द ओनली एक्शन इन द सेंटेंस। देखिए, मेन एक्शन और द ओनली एक्शन इन द सेंटेंस, मतलब ऐसा वर्ब जो सेंटेंस की मेन एक्शन दिखा रहा है, या फिर कोई दूसरी एक्शन है ही नहीं, बस वही एक्शन है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर हुआ तो वो वर्ब मेन वर्ब होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्ले, लिसन, अंडरस्टैंड, रिफ्यूज। प्ले का मतलब खेलना, लिसन का मतलब सुनना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, रिफ्यूज का मतलब मना करना। अगर आपको ना पता हो तो कहीं आप बुक पेन में जब आप ये नोट्स बनाते हैं तो वहां पर लिख लीजिएगा, रिफ्यूज का मतलब मना करना। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। आपको इसके लिए एग्जाम्पल नीचे है तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी, तो पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, मॉडल्स और नॉन मॉडल्स। मॉडल्स को ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और नॉन मॉडल ऑक्सिलरी नॉन मॉडल को कहते हैं। तो ऐसे नाम उसके होते रहते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, नॉन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, नाम कुछ भी हो, कंसेप्ट वही रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो मॉडल्स और नॉन मॉडल्स, फर्क क्या है यार, मतलब ऐसे तो सब दिख रहे हैं तो वर्ब ही है, फर्क क्या होगा इसमें। तो फर्क बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा कि मॉडल्स जब भी यूज किए जाते हैं, ये वाले 1 to 13 तक की जो लिस्ट है, ये जब भी यूज किए जाते हैं इसके साथ एक वर्ब हमेशा होगा। क्या कहा मैंने, इसके साथ एक वर्ब हमेशा होगा। तो इसका मतलब आपको समझने के लिए आपको नीचे एक एग्जांपल दिया, आप जल्दी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आइए, ये वाला ग्रीन, ये सेंटेंस देखिए, आई कैन हैव अ कार। तो कैन का इस्तेमाल किया है हमने, तो कैन के साथ हैव भी आया है। देखिए आप, कैन के साथ हैव भी आया है। हैव क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैव, ये हैव नॉन मॉडल। तो मेरे पास कार हो सकती है, ये इसके लिए कैन के साथ हैव आया, कैन क्या है, मॉडल है। तो इसके साथ हमेशा एक वर्ब आएगा, ये अकेले काम नहीं करता सेंटेंस में, ये
हेल्पिंग वर्ब मॉडल के साइड में। तो कौन से होते हैं? कैन, कुड, माइट, मे, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू। प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से याद रखिएगा, इसे कुल्ड नहीं कहेंगे, इसे कुड कहेंगे, इसे माइट कहेंगे, इसे मे, इसे वुड, इसे मस्ट, इसे शुड, इसे शैल, इसे डेयर, इसे ऑट टू। कुछ लोग इसे आगू टू बोलते हैं, वैसा नहीं होता है, इसे ऑट टू बोलना है, ऑट टू। और इसे यूज्ड टू, यूज्ड, याद रखिएगा इतना। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जिसे कहते हैं हम नॉन मॉडल्स। नॉन मॉडल्स, अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हमने मॉडल्स के लिए लिखा है कि ऑलवेज विद अ वर्ब, तो यहाँ पर कुछ तो अलग होगा। तो देखिए, कैन फंक्शन एज मेन वर्ब, दैट इज ऑन इट। सॉरी, कैन फंक्शन का है मतलब हमेशा वही होगा? नहीं, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है ये वाले जो बिना किसी अदर वर्ब के भी काम कर सकते हैं, वो अकेले भी काम कर सकते हैं या फिर किसी अदर वर्ब के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल जरूर देखेंगे हम। नॉन मॉडल्स, तो इसमें ये याद रखना है, बी, हैव और डू, ये तीन होते हैं नॉन मॉडल्स। तो सर आपने ये नीचे ये सब क्या रखा है, मतलब ये आपने? अरे भाई साहब, पूरा सुनते तो जाओ यार। हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसीलिए पढ़ा था ताकि ये चीज आपको मैं क्लियर कर पाऊँ। ये तीन वर्ड्स है, तो इनके V1, V2, V3 ये है, तो ये हमें याद रखना है मेनली, इसीलिए वो भी लेक्चर हमें देखना पड़ा था और यहाँ पर हमारी कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगी। तो देखिए, बी का V1 होता है एम, इज और आर। ये ऑब्लिक में है, याद रखिएगा, क्योंकि जिस टाइप का सब्जेक्ट होगा उस टाइप के हम एम, इज, आर यूज करेंगे। अब यार सर, ये एम, इज, आर का इस्तेमाल किस तरीके से करें, मतलब किसको क्या लगेगा, ये हैव, हैज, ये डू, डज। तो इसके लिए इसी लेक्चर के अगले पार्ट में आपको एक रूल बताया गया है, वो आपको समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखते हैं, V2 और V3। बी का क्या है? एम, इज, आर, V1 है, V2 वॉज, वेयर और V3 बेन। हैव का क्या है? हैव, हैज, ये V1 है, हैड V2 है, हैड ही V3 है। मैंने कहा था कि कुछ कुछ वर्ब जो रेगुलर होते हैं उनका सेम सेम होता है एंड वाला, मतलब V2 और V3। डू का डू या डज, ये V1 है, डिड ये V2 है, V3 डन है। तो ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी ताकि आपका ग्रामर भी स्ट्रांग हो और आपकी सेंटेंस मेकिंग भी अच्छी हो। तो आपको इतना समझ आ चुका होगा। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, तो आई हैव अ कार। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सिर्फ हमने ये वाला हैव यहाँ पर यूज किया, हैव के अलावा कोई भी वर्ब सेंटेंस में नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, तो दिस इज द ओनली वर्ब इन द सेंटेंस। देखिए आप, अभी यहाँ पर मैंने क्या कहा था, कैन फंक्शन एज मेन वर्ब, भले ही अभी ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इसने मेन वर्ब की तरह फंक्शन किया। क्यों? क्योंकि द ओनली एक्शन कार होना, ये तो ओनली एक्शन है, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, कैन के साथ में हैव आया है, समझ पा रहे हैं आप? तो कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। तो मेरे पास कार हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक गलत वाला एग्जांपल जानबूझ के दिया है ताकि आपको पता चले कि ये ऑलवेज विद अ वर्ब आएगा। देखिए मैंने दिखा है, आई कैन अ कार, ये सेंटेंस ही नहीं बन सकता, ये रॉन्ग है क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्ब आना चाहिए। तो आई होप आपको ये सब क्लियर है। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी फीडबैक देना हो, तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन, आप वहाँ पर जो चाहे मुझे बता सकते हैं। एंड ज़रूर ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इसी वीडियो के, रूल्स ऑफ एस। अब आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका टेंस अच्छा हो, या फिर आपके सिंगुलर प्लूरल के लिए भी ये काइंड ऑफ रूल आपको हेल्प करेगा। तो किस किस तरीके से? तो ये रूल ऑफ एस पढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकेंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट या किसी का भी नाम, या फिर दे। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, मतलब इसमें और ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दे ये वर्ड भी आएगा, मतलब वो लोग, तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन ये होता है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो रूल ऑफ एस क्या होता है? रूल ऑफ एस
कब यूज करना है ये देखना है हमें। तो रूल ऑफ एस होता है कि आप यहाँ पर देख पा रहे एम एज आर, हैव हैज, डू डज, तो इनमें से ये एस दिख रहा है आपको आखिर में, इस के यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस। तो ऐसे जो एस से एंड होने वाले वर्ड है, तो ये कब यूज करने हैं, किसके साथ यूज करने हैं, ये हमको बताता है रूल ऑफ एस। तो व्हेन टू यूज, यूज इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो कलर यूज किए, वो जानबूझ के किए ताकि एक ये जो ब्लू कलर वाला है ना, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। थर्ड पर्सन तो समझ आ गया आपको, ये वाला थर्ड पर्सन, ही शी इट, किसी का नाम। लेकिन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है हिंदी में बोले तो एक वचनी। एक वचनी मतलब घोड़ा एक वचन, घोड़े अनेक वचन, यानी एक से ज्यादा वाला जो बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल यानी अनेक वचनी, सिंगुलर यानी एक वचनी। तो थर्ड पर्सन तो होना चाहिए लेकिन एक वचनी। बॉय अगर बोला है तो वो बॉय नाम हुआ, यानी नाउन हुआ। बॉय इज अ नाउन, हमने पहले लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, बॉय इज अ नाउन। तो थर्ड पर्सन हो गया वो। क्या वो सिंगुलर है? हाँ वो सिंगुलर है। अगर बॉयज बोला है तो वो थर्ड पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल है, इसीलिए उसे अगर बॉय लिखा है तो ये रूल लगेगा, नहीं तो नहीं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट के ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर होने पे ये रूल लगेगा। तो वर्ब एंडिंग विथ ओ, एक्स, एस, सी एच और एस एच, अगर इस ऐसे वर्ड से अगर वो वर्ड खत्म हुआ, मतलब आपका वर्ब है उसकी जो एंडिंग है वो इन शब्दों से हुई, उसके आखिर में ओ, एक्स, एस, सी एच, एस एच, अगर ऐसा हुआ तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एग्जाम्पल, इसके अगले लेक्चर में जिसका हम टेंस का लेक्चर लेने वाले, वहां पर मैंने इन सबके एग्जाम्पल्स दिए ताकि आप डायरेक्टली टेंस में उसका इस्तेमाल देख पाए। यहाँ पर आप बस इतनी कंसेप्ट याद रखिएगा, इस लेक्चर के तुरंत बाद वो लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो। तो ऐसे शब्दों से अगर वर्ब खत्म होता है यानी उसके आखिर में ही है, तो एंड में हम ईएस ऐड करेंगे। वर्ब उसी तरीके से रखेंगे हम, लेकिन उसके आखिर में ईएस ऐड करना है जब ये वाला हमको सब्जेक्ट मिलता है, समझे? अब वाई हो तो, वाई है तो वाई को हटाकर आईईएस लगाए, वाई हटा दो वर्ब में से और आईईएस लगाओ। फॉर एग्जाम्पल ट्राई, टी आर वाई, ट्राई मतलब कोशिश करना। तो ट्राई के लिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सब्जेक्ट हो तो हम ट्राई का वाई हटाएंगे और ट्राइज करेंगे, टी आर आई ई एस, वाई हटाकर आई एस। लेकिन y के पहले कॉन्सोनेंट है, माफ कीजिएगा यहाँ पर टी नहीं लिखा है, वो समझ जाइएगा। तो लेकिन y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या है, आपको आर्टिकल्स का लेक्चर इसलिए पढ़ाया था ताकि ये भी चीजें आपको याद रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप समझ लीजिएगा, अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है। अब इसका भी एग्जाम्पल दिया है, टेंशन मत लीजिएगा। तो या फिर अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है या फिर इनके अलावा कोई भी लेटर से वर्ब एंड हो रहा है, तो हम s लगाएंगे एंड में, बस s, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हो? उसके अलावा कुछ नहीं, बस s लगा दो और काम खत्म। समझे? तो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वाला याद रखिए। और कब यूज नहीं करना है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सब्जेक्ट ना हो, जब सिर्फ थर्ड पर्सन हो या फिर सिर्फ सिंगुलर हो या फिर कुछ भी हो लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो नहीं यूज करना है। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास। दिस वाज सम एंटरटेनिंग क्लास आई सपोज, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस से लिंक लगाकर कुछ नया पढ़ा है। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द क्लास। तुरंत देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।